हमने देखा था कि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने वहां से लगभग स्वीप किया था जी, लेकिन दूसरे चरण में जो ये जिले हैं 9 और उसकी जो 55 सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि उस लहर में भी स्वीप किया था। 38 सीटें थी, समाजवादी पार्टी को भी अपना हिस्सा मिला था और कांग्रेस का जो थोड़ी बहुत उसने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, उसकी 2 सीटें यहां से आई थी। तो इस दौर में किसके पास गंवाने के लिए कितना, हासिल करने के लिए कितना? इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि जो पहले चरण का आपने जिक्र किया 2017 में स्वीप किया था, जो वहां से खबरें आई वो स्वीप 2022 के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पहले चरण में नहीं दिखाई दे रहा। तो इस हिसाब से ये दूसरा चरण जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से मैं समझता हूँ एसपी आरएलडी जो गठबंधन है उसके लिए, क्योंकि पिछली बार जो सीट्स मिली थी उन सीट्स को वो सस्टेन कर पाए, पहली बात, और दूसरा उसके आगे कैसे बढ़ सकते। इसमें मैं देख रहा था कि 55 में से जो 38 सीटें मिली उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के 10 एमएलए जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट काट दिए। तो एक नया बदलाव है, वहां पर 25 नए चेहरे हैं। एसपी आरएलडी का गठबंधन पिछली बार नहीं था, इस बार है। मुस्लिम जो वोट है वो कितना एकजुट हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर जो है 40 से 50% तक के मुस्लिम वोट है, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन भी है। 2 जिले ऐसे हैं जिसमें यादव वोट भी है, तो वो एसपी आरएलडी को सबसे ज्यादा बेहतर करना है। 2017 के साथ आप 2019 को भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है। 38 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2017 में, लेकिन जब 2019 में नरेंद्र मोदी की लहर है तो लोकसभा जो चुनाव है उसमें विधानसभा सीटों में उसे 27 सीटों पर ही बढ़त मिली है, मतलब 11 सीटों पर वो उसी समय हार गई है या पीछे रही है। तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है, और किस तरह से इस सारी चीज को वो कम्युनिकेट कर सकती है, जो बार बार मुख्यमंत्री जी 80-20 का नारा दे रहे हैं, या मुस्लिम बाहुल्य जो वोट है पिछली बार में जो, और इस बार में एक बड़ा बदलाव है कि पिछली बार मुस्लिम बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत बड़े पैमाने पर हासिल की। इसका मतलब वो वोट कंसोलिडेट हुआ, कम्युनलाइज हुआ, वो सब, लेकिन इस बार वो नहीं दिख रहा। लेकिन एक जैसे जिला है, आपने मुरादाबाद का जिक्र भी किया था, मुरादाबाद की 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर सभी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो क्या वो मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी आरएलडी का 6 है, बीएसपी का 5 है और कांग्रेस का है, तो वो क्या मिलकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं? जो सबसे बड़ा मुस्लिम डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है इस पूरे फेज का, सेकंड फेज का, उसमें वो मुस्लिम कैंडिडेट आपस में काट करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो नहीं पहुंचा सकते। वो है, और रामपुर में आजम खान साहब जेल से तो क्या जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते? आजम खान के बेटे दोनों वहां पर अहम हो जाएंगे। लेकिन ये जो जिक्र कर रहे हैं सर भी कि 2019 के चुनावों में ही हमने देख लिया था कि वो 38 की जगह 27 लगभग रह गए थे उस समय। अब विधानसभा चुनावों में तो अलग होगा, लेकिन यूपी तो अलग ही तरह से वोट करता है। यूपी के लिए तो पिछली बार भी मोदी के चेहरे पर 2017 के विधानसभा चुनावों में वोट पड़े थे। बिल्कुल, देखिए 2017 2019 दोनों बार जो वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, वो नरेंद्र मोदी जी के ही चेहरे पर पड़ा था, क्योंकि 2017 में योगी जी थे नहीं और मोदी जी ने खुद मांगा था अपने लिए कि मुझे वोट दीजिए, क्योंकि 2014 में वो जीत के आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। जैसा विजय जी ने कहा कि इस बार थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, मुद्दे भी बदले हुए हैं। पिछली बार जो मुद्दे थे वो एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी और कुछ बीएसपी के खिलाफ भी थी, क्योंकि 14 साल में लगातार जो है इन्हीं दोनों की सरकारें बनी थी उत्तर प्रदेश में। 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी चुनाव, उसके बाद से 2007 2012 या तो बसपा की सरकार रही या सपा की सरकार रही। तो कुल मिला के जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो इन्हीं दोनों के खिलाफ थी, और भारतीय जनता पार्टी एक फ्रेश उसके साथ गई थी, एक 14 साल का वनवास भोगने के बाद गई थी कि भाई हमको मौका दीजिए। तो कई फैक्टर्स हैं जो उसके पक्ष में थे, मोदी जी की लहर, उनकी लोकप्रियता, 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव का प्रभाव, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, और बहुत सारे सपने, बहुत सारे वादे भाजपा ने किए थे और जिनको लेकर के लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया था। और जो सामाजिक समीकरण था, जिसको हम जाति समीकरण कहते हैं, वो भी भाजपा के पक्ष में एकजुट हो गया था। बसपा अलग लड़ रही थी, सपा अलग लड़ रही थी, सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, और सपा और कांग्रेस के गठबंधन का एक सबसे बड़ा नुकसान दोनों को ये हुआ कि जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था वहां कांग्रेस का वोट बीजेपी के साथ चला गया, और जहां कांग्रेस का कैंडिडेट था वहां सपा का वोट भी बीजेपी के साथ काफी हद तक गया। दोनों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। इस बार चारों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस कोशिश करेगी अपना वोट बैंक
बनाए रखे अपने साथ जो भी उसका है, और साथ में कुछ अपना बढ़ाए। जी। एक तो उसकी ये कोशिश होगी। अब वो बढ़ाएगी तो किसका वोट काटेगी, सपा का काटेगी या बसपा का काटेगी या भाजपा का काटेगी, ये भी एक विश्लेषण का विषय होगा जो संजय जी बाद में हम लोगों के साथ करेंगे।